गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खूट, भीतर हाथ सहारी के, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार, कुम्हार जो घड़े को आकृति देते हैं, जो कुंभ को आकृति देते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और वो घड़ा वो शिष्य है जिसको गुरु आकार देते हैं, जिसे गुरु क्रिएट करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, निकाल निकाल कर, खोज खोज कर उसकी गलतियों को उसे बताते हैं, और फिर भीतर हाथ सहारी के, अंदर हाथ लगा लेते हैं, बाहर मारे चोट। चोट तो मारते हैं, लेकिन भीतर हाथ सहारी के, अंदर हाथ का सहारा देते हैं कि उसको कहीं चोट लग ना जाए, कहीं वो टूट ना जाए। ऐसे होते हैं गुरु, और ऐसी है गुरु की महिमा। हम उस महान संस्कृति से आते हैं जहाँ कहा गया, गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद तक पहुँचने का मार्ग भी तो गुरु आपने ही दिखाया है, इसलिए मेरे लिए आप सर्वोपरि हैं। रामचरितमानस में, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पहली चीज, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। श्री राम कैसे हैं? जो प्रातः काल जागरण करते हैं, जो प्रातः काल उठते हैं। ये तो नहीं कहा कि 12 बजे उठ के रघुनाथा, नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। और फिर क्या करते हैं प्रातः काल उठकर? मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले माँ को वंदन करते हैं, फिर पिता को करते हैं, और फिर गुरु को करते हैं। ये नहीं कहा कि पिता गुरु माता ना वही माता, या पिता माता गुरु ना वही माता, नहीं, मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले माँ, क्योंकि वो हमारी प्रथम गुरु है। माँ जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, और फिर हाथ पकड़ करके ले गई और बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। फिर पिता जिन्होंने हर विषमतम से विषमतम परिस्थिति में हमें प्रोटेक्ट किया, हमें बचाया, सुरक्षित रखा। और फिर माता पिता अपने उस जिगर के टुकड़े को, जिसमें उनके प्राण बसते हैं, उनके हाथ पकड़ करके ले जा करके गुरु को सौंप देते हैं। सोचिए कितना विश्वास उस गुरु के प्रति माता पिता का होता होगा, कि जिसके पास वो अपने जिगर के टुकड़े को दे देते हैं। इसीलिए गुरु होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुरु होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर साथ में अगर वो महान संस्कृति ये कहती है कि गुरु गोविंदा उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, तो वही संस्कृति ये भी कहते हैं कि हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। ऐसे गुरु जो शिष्य का धन तो हर लेते हैं, हाँ बेटा इतना भिजवा देना, इतना डोनेट कर देना, हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, लेकिन गुरु की पीड़ा, गुरु शिष्य की पीड़ा, शिष्य का दुख, उसका शोक नहीं हर पाते। सो गुरु घोर नरक में परहि, वो गुरु तो फिर सीधा सीधा नरक में पहुंच जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सुबह से लेकर शाम तक अनेकानेक कार्यक्रम चलते रहे। कल पूरा दिन, क्योंकि भारत योग परिवार बहुत विस्तृत परिवार है, और वंदनीय गुरुदेव वो धागा है जिनमें इस पूरी माला को पिरोया गया है, वो सूत्र हैं जिनसे हम सब बंधे हैं। और इस विस्तृत परिवार के साथ सुबह से लेकर शाम तक
जब सब ठीक था, इस महामारी से पहले आश्रम में सब आते, गुरु पूजन करते, पर हमें समय परिवर्तित हुआ तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी बदलना है। और इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक जो शिष्य आ सकते थे वो आए, पूजन चला, और जो नहीं आ सकते थे तो ऑनलाइन अलग अलग समय पर सबसे भेंट होती रही। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर हम ये तो उम्मीद करते हैं कि गुरु हमें आशीर्वाद दें, गुरु हमारे लिए कुछ करें, पर गुरु दक्षिणा का क्या? आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि जो आ सकते थे वो आए, जो डायरेक्ट संपर्क में है उनसे हम ऑनलाइन जुड़े, लेकिन बहुत बड़ा विस्तृत परिवार जो सोशल मीडिया के माध्यम से है, मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड अस ऑन सोशल मीडिया, वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने धन के रूप में अपनी दक्षिणा भेजी, क्योंकि आश्रम के कार्यकलाप तो जो आप लोगों से प्राप्त होता है उसी से चलते हैं। कुछ आपने धन के रूप में दक्षिणा भेजी, कुछ विद्यार्थियों ने संकल्पित हो करके इस रूप में दक्षिणा दी कि हम संक्रमित साधक बनेंगे। संक्रमित यानी हम संक्रमण की तरह फैलेंगे और इस ज्ञान को, इस आनंद को, भारत योग को जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि समाज में कुछ कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके। और जो कुछ नहीं कर पाए वो दक्षिणा के रूप में अपनी कोई एक विकृति तो दे ही सकते हैं। आज मैं संकल्पित होता हूँ कि मैं क्रोध को दे देता हूँ, लोभ को दे देता हूँ, आलस्य को दे देता हूँ, ईर्ष्या को दे देता हूँ, तो कुछ तो आज आप ज़रूर दान करें। वो क्या हो ये आप मनन करें, आप चिंतन करें। माला तिलक मनोहर बाना, माला तिलक मनोहर बाना, लह सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। गुरु के बिना जीवन में अंधकार है। गुरु ही वो हैं जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। गुरु ही वो हैं जो हमें आनंद का मार्ग दिखाते हैं। गुरु ही वो हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और गुरु पूर्णिमा वो पर्व जिस पर हम अपने अहम को भूलकर, अपनी ईगो को भूलकर, ये भाव भूलकर कि ये सब मेरा ज्ञान है, ये सब मेरा है, हम उस सोर्स को धन्यवाद करते हैं जो है गुरु, जो परंपराओं के रूप में हम तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। आपके गुरु, आपके दादा गुरु, आपके परदादा गुरु, उन सब को आज हृदय से कृतज्ञता के भाव के साथ, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, कभी कभी मन में ये भाव आता है कि ये महान भारतीय संस्कृति कितनी 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 गहरी है और कितनी 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 ऊंची है। हर पर्व की, हर ओकेजन की, हर फेस्टिवल की कितने साइंटिफिक रीजंस। वो समय, वो पल, वो क्षण जब मनुष्य के भीतर अहम पनपता है और वो अहम के कारण सब कुछ खो देता है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में हमें मिलता है। फिर चाहे वो रावण है जो महाज्ञानी हैं, पर अहंकार ने उनसे सब कुछ ले लिया। अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व हमें उस अहंकार से दूर रखते हैं, उस अहम से दूर रखते हैं, उस ईगो से दूर रखते हैं कि ये सब मेरा है, ये ज्ञान मेरा है, ये सब मैंने अर्जित किया है। बिना ज्ञान के हम कुछ अर्जित नहीं कर सकते। और उस ज्ञान को पाने का जो माध्यम है वो या तो माँ है, या पिता है, या गुरु हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। तो आज अपने अहम को त्याग दीजिए, आज अपनी ईगो को त्याग दीजिए और सही मायने में गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाइए। थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जाप और फिर आप सभी के लिए प्रार्थनाएं।
सभी आंख बंद करके बैठेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, गुरु कृपा आप सभी पर बनी रहे। अहम से आप दूर रहें, ईगो से दूर रहें, आनंद की प्राप्ति आप जीवन में करें, ऐसी मंगल कामनाएं। हरि ओम।